कि पाकिस्तान जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में है तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इसकी आखिर क्या मंतक है? देखिए, आईएमएफ का ये ख्याल है कि ये जो स्पेशल जोन्स होते हैं इसमें जो टैक्स मराहत दी जाती हैं वो इन अ वे हेल्पफुल नहीं होती। उससे एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स को जो उसका बेनिफिट होता है, ओवरऑल इकोनॉमी को उसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये जो तवजीह है आईएमएफ की, ये कोई इतनी मुनासिब तवजीह नहीं है। फिस्कल आस्पेक्ट उसका एक होता है। दुनिया भर में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, वो किसी खास मकासद के लिए बनाए जाते हैं। किसी खास जो एक गुड होती है, कोई प्रोडक्ट होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो बरामदात है वो नहीं बढ़ पा रही। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसका जो बुनियादी फंडामेंटल इसी चीज़ के ऊपर उसका बना था कि ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, नए पावर प्लांट्स लगाने के लिए, ये वापस कैसे होंगे। तो वो वापस ऐसे होने थे कि जो चीन में कुछ सनतें हैं ऐसी जो अब चाइनीज़ जो एडवांसमेंट है उसके तहत वो उनको उन सनतों की ज़रूरत नहीं है। वो रीलोकेट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में। वो इंडिया जा रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वो पाकिस्तान भी उनको लाना था। ये सबसे बड़ा मकसद था और उसके लिए 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का फैसला हुआ था। ये फेज़ 2 थी सीपैक की। जो फेज़ 1 थी वो भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई। 16-17 के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और नवंबर 2017 में जो उस वक्त जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई सीपैक की, जो हाईएस्ट उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उससे ये लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक डीरेल हो गई हैं। फिर अभी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोबारा उन्होंने इक़्तिदार संभाला दूसरी टर्म में, तो उन्होंने फिर एक दफ़ा फोकस करने की कोशिश की कि हम सीपैक को रिवाइव करेंगे और वो जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक जो हमारा एक प्लान था उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ चाइनीज़ भी कंपनीज यहाँ पे आई, उन्होंने विजिट्स किए। समहाउ अब ये एक शर्त आईएमएफ की तरफ से सामने आ गई है। शर्त आईएमएफ की ये है कि पाकिस्तान नंबर 1 कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नया नहीं बनाएगा। नंबर 2 जो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं उनको जो टैक्स की मराहत दी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी 2035 तक। अब ये जो जोन्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए हुकूमत 2-3 तरह की मराहत देती जो इस वक्त भी दी हुई हैं। नंबर 1 10 साल की टैक्स इनकम टैक्स की छूट। नंबर 2 जो जोन डेवलपर हैं, जो कोड डेवलपर्स हैं और दूसरे उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर, उसके लिए जो कैपिटल गुड्स हैं, जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उसके ऊपर इंपोर्ट्स की जो एग्जाम्पशन है वो है। अभी 2 इस वक्त जोन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अंडर द सीपैक। एक रशिया का जोन है जो है खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा जो जोन है वो इलामाबाद इंडस्ट्रियल जोन है जो फैसलाबाद में है। इसके अलावा बाकी जो 7 जोन हैं उसके ऊपर भी ऐसा काम नहीं हो रहा था। अब ये जो शर्त सामने आएगी उसके इमीडिएट जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा वो एक अभी हुकूमत का एक प्लान था जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी अप्रूव किया हुआ है कि जो स्टील मिल्स है ये बंद पड़ी हुई है, पाकिस्तान स्टील मिल, और ये 2015 से बंद पड़ी हुई है। तो प्लान ये था कि अब जो मशीन है इसकी कचरा है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाए और वहाँ से जो उसकी जो प्रोडक्शन होगी उस जोन की उसको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुल्क से बाहर उसको भेजा जाएगा। अब वो सबसे पहले उसके ऊपर जो हिट पड़ी है अब इसके ऊपर पड़ी है और बाकी आगे भी कुछ जोन है जो इसमें अगर इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें कि जो आईएमएफ ऑब्वियसली इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, डॉलर्स आपके पास नहीं होते तो फिर आईएमएफ आपकी मदद करता है और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए और बार बार आप आईएमएफ के सामने ना जाएं। और पाकिस्तान का इनहेरेंटली क्या प्रॉब्लम है, 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, हम दुनिया से चीज़ें खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं, और उसके लिए जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो यही है कि आपने अपनी बरामदात को बढ़ाना है। तो अगर बाज़ दफ़ा एक ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ता है कि ठीक है आप इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर वो इंसेंटिव देने से पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाती हैं, आज अगर हम एक स्टैटिक 30-32 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं, वो बढ़कर अगर 60 बिलियन डॉलर हो जाती हैं, फिर तो आपको आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आपकी मईशत ऑन अ सस्टेनेबल पाथ जो है वो ग्रो करेगी। तो यहाँ पर आपको कोई फाउल प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ जियो पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने थे उसमें चाइना का मरकजी किरदार है। तो क्या वो हिट कर रहे हैं पाकिस्तान चाइना जो रिलेशनशिप? कामरान, इस शर्त की मुझे फ्रैंकली कोई समझ नहीं आ रही कि ये आईएमएफ ने शर्त प्रपोज क्यों की, अदर देन दैट कि उसके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और पाकिस्तान ने ये शर्त मानी क्यों। यहाँ तक तो बात हो सकती है कि जो आपने टैक्स इंसेंटिव्स दिए हुए एग्जिस्टिंग जोन्स के ऊपर
वो आप वापस ले लें, या वापस तो आप नहीं ले सकते, कुछ आपकी सॉल्वेंट कमिटमेंट्स होती हैं, या ये कि जब वो एक्सपायर होने वाले उसमें फर्दर एक्सटेंशन ना दें। ये बात तो समझ आती है अंडर द IMF प्रोग्राम। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नए जोन्स और EPZs बनाने के ऊपर क्यों पाबंदी इन्होंने लगाई है। उसके अंदर एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि चूंकि उनको भी टैक्स इंसेंटिव्स ही देने थे तो इसलिए IMF ने पे मना कर दिया। ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये कहा जा रहा है। मेरा ये जो वाला IMF का प्रोग्राम है इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये है कि इट्स पोरली नेगोशिएटेड डील। ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो वजारत खजाना का कंट्रोल आ गया ना IMF के प्रोग्राम के ऊपर, प्लानिंग कमीशन को नहीं पूछा जाता, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछा जाता, उसका नुकसान हो रहा है। ये प्रोग्राम इस बात की एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान ने इंतहाई बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट किया है। टैक्स टारगेट की अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ तय कर लिया और उतने इकदाम ही नहीं है बजट के अंदर, उतनी इकोनॉमी के अंदर जान ही नहीं है कि इतना बड़ा जो टैक्स का हदफ है हासिल कर लिया जाए। यही वजह कि आपने देख लिया कि अगस्त में 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। क्यूमुलेटिव जो शॉर्टफॉल 3 माह का होने जा रहा है, जो कहा जा रहा है इंटरनल असेसमेंट है, फाइनल नंबर 30 सितंबर को पता चलेगा कि वो 200 अरब रुपए से लेकर 220 अरब रुपए तक, और इंतहाई डेटाई के साथ हुकूमत ने एक मिनी बजट के ऊपर तैयारी भी उसकी शुरू कर दी है और उसको पब्लिकली कहना भी शुरू कर दिया, उसके ग्राउंड भी हमवार करना शुरू कर दिया कि हमें शायद ये मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो ये जो जिन्होंने ये प्रोग्राम नेगोशिएट किए हैं जिसमें वजारत खजाना का की रोल है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जिसकी इकोनॉमिक सेंस ना बनती हो? ये कोई कामयाबी है कि आप ऐसी शर्तें मानना शुरू कर दें जो कि अनरियलिस्टिक और जिसकी इमीडिएट इंप्लीकेशन ये है कि आपको पता है कि पहले ही CPAC जो है वो सुस्त रवि का शिकार है सिंस 2019 कोविड की वजह से, फिर कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं, और अब जब ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उसका अगला फेज शुरू किया जाए, और जो बहुत क्रिटिकल और की फेज है कि जो एक्चुअल आपकी मैशत में एक रोल प्ले कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अब हमने ये जो शर्त मान ली है तो अगले 3 साल आप भूल जाएं कि CPAC के ऊपर या जो उसका अगला फेज है कि बहुत बड़ी उसमें प्रोग्रेस मुतवक्के मुमकिन नहीं है। देखिए, एक तो हमारे अपने एंड के ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम फेज 2 को किक ही नहीं कर सके 2018 से। अभी फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उसके ऊपर एक्टिविटी दिखाई तो साथ ही ये शर्त आ गई है। अब इसमें एक और जो हैरान कुन बात यह है कि जब ये मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी की किस तरह की एक शर्त मान ली गई है, तो उसके ऊपर जो जमील कुरैशी हैं जो SIFC के सेक्रेटरी हैं, उनका कमेंट था ट्विटर के ऊपर कि जी इस तरह की शर्त तो कोई नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि बेहतर है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें कि जो ड्राफ्ट IMF का एग्रीमेंट है उसकी एक झलक आपको दिखा दें। खैर उसका उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस दिन मेरी स्टोरी छपी उसी दिन शाम को एक ECC की मीटिंग थी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी की, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एक समरी लेके आई कि बलूचिस्तान में जो सियादिक एक जगह है वहाँ पे कॉपर की माइंस हैं, तो उसकी एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाए। तो ECC से वो समरी विड्रॉ होती है, क्यों होती है? उस पर वजारत खजाना ने इतराज़ कर दिया कि हमसे तो पूछा नहीं गया और इसमें कुछ मसले मसाइल हैं, तो ECC ने वो समरी अप्रूव या रिजेक्ट तो दूर की बात, वो मिनिस्ट्री का समरी ही विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं और इन आइसोलेशन में होती हैं तो फिर उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसमें एक और जो फैक्टर है कि ये जो शर्त है ये वफाकी गवर्नमेंट और चारों सूबों के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा आजकल वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो डोमेस्टिक मामलात हों, सिक्योरिटी के मामलात हों, बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। उन्होंने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया कि वो इस शर्त पे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि हम जो भी अगर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। देखिए, अब मेरी बात हुई थी मुजम्मिल असलम से जो है इनके खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो